मेरा नाम मनमोहन सिंह है। और जो आज अपन सब लोग इकट्ठे हुए हैं वो इस वजह से हुए हैं कि फायर के प्रिकॉशंस क्या क्या लेने होते हैं, हाई राइज बिल्डिंग में क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, किन किन कारणों से हाई राइज बिल्डिंग में फायर के इंसिडेंट होते हैं, आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होते हैं, आप कौन कौन सी टिप्स यूज कर सकते हैं जिससे कि कभी कोई फायर का इंसिडेंट भी होए तो उसको आप क्योंच कर सके। तो सबसे पहले हाई राइज बिल्डिंग में जो इंसिडेंट होते हैं आप सब लोग जानते हैं, कई बार इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं। जो आपके फ्लैट में एमसीबी बॉक्स लगा हुआ है उसको आपको क्वार्टरली बेस पे चेक करवाना चाहिए कि कई बार क्या होता है कि अपने इंडिया में क्या होता है कि मौसम चेंज होते रहते हैं, सर्दी बारिश गर्मी। इस वजह से क्या होता है कि जो न्यूट्रल वायर होता है वो लूज हो जाता है। लूज होने की वजह से क्या होगा कि एक स्पार्क जनरेट होगी, स्पार्क जनरेट होने से पूरे एमसीबी बॉक्स में ही आग लग सकती है। तो आप सभी रेजिडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप क्वार्टरली एक बार उसका पीपीएम करवाएं, प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, उसमें लोड बैलेंस है या नहीं है पर्टिकुलर फेज पे, वो सब हो जाए। उसके अलावा आपने देखा होगा कई बार अभी जैसे सर्दी आ रही है, गीजर चलाते ही कई बार होता है कि गीजर ऑन किया उसमें ब्लास्ट हो गया, तो उसका टाइम टू टाइम एक तरफ से सर्विस होनी चाहिए गीजर की भी, ठीक है। उसी प्रकार एसी का भी टाइम टू टाइम सर्विस होनी चाहिए। कई बार आता है कि इसका आउटडोर यूनिट में ब्लास्ट हो गया है, तो इस वजह से होता है कि अपन उसका टाइम टू टाइम पीपीएम नहीं करवाते, प्लान प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। कई बार अपना जो इंसिडेंट होते हैं रेजिडेंट्स के, जैसे कभी फ्लैट परचेज करते हैं रेजिडेंट तो सबसे पहले उसमें फिट आउट का काम करवाते हैं। फिट आउट मीन्स की लकड़ी का काम करवाते हैं अपना। तो उसके अंदर आप जानते हैं कि लेबर होती है, कई बार वो बीड़ी सिगरेट पी के उसका अगर बट्स वहां पे गिरा दें, जो भी स्क्रैप होता है वुडन का, तो वो एक क्या हो सकता है, फायर का इंसिडेंट हो सकता है। कई बार होता है कि अपर फ्लोर की जो लॉबी में कोई रेजिडेंट है या कोई लेबर अगर सिगरेट पी के उसका बट्स गिरा देती है और नीचे वाली जो बालकोनी है उसमें कोई लकड़ी का मटेरियल पड़ा हुआ है, तो एक वहां पर भी क्या हो सकता है, एक फायर का इंसिडेंट हो सकता है। कई बार गैस का जो पाइप है अगर अपन टाइम टू टाइम उसको चेंज नहीं करवाते हैं, उसमें लीकेज हो जाता है, गैस रिसाव होने की वजह से भी एक फायर का इंसिडेंट हो सकता है।